अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज आपके लिए एक इंतहाई ख़ास और ख़ास किस्म की डिश लेके हाजिर हुआ हूँ। अब आज हम सिंगापुरियन राइस बनाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नूडल्स को हम तैयार करेंगे। नूडल्स के लिए लीजिए जनाब, हम 4 टेबल स्पून ऑयल का अपने पोट में डाल लेते हैं। अब इसमें हम अपनी ग्रीन ऑनियंस को शामिल कर लेंगे। हमने 2 ग्रीन ऑनियंस लिए, उसको हमने चॉप कर लिया है। और ये लीजिए जनाब, ग्रीन ऑनियंस हम इसमें शामिल कर लेते हैं। अब इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। ठीक है, एक एक दाने, एक एक जर्रे की कदर कीजिए, ये रिस्क है, नेमत है जनाब। इसको चंद सेकंड हम 30 to 40 सेकंड हम इसको फ्राई करेंगे। ये लीजिए, हम इसको फ्राई करते चले जा रहे हैं। कैबेज शामिल करते हैं। ये लीजिए, हमने इसमें कैबेज शामिल कर ली। हमने हाफ कप कैबेज लिया है। कैबेज के साथ हमने इसमें कैरेट शामिल कर लिए। हमने 2 दरमियाने साइज़ की कैरेट्स लिए, उनको लंबे उसमें स्लाइस में काट लिए हमने बारीक। ये लीजिए, हम इसको मिक्स करते चले जा रहे हैं। हम इसको लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हमने इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दी। हमने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है और उसको इस तरह सर्कल में हमने स्लाइस कर लिया। अब इनको हम फ्राई करेंगे। इंतहाई मज़ेदार, हेल्दी, बहुत लजीज आपकी डिश तैयार होगी जनाब। आप इसमें हम विनीगर शामिल कर लिया हमने, और उसके बाद हमने इसमें सोया सॉस शामिल कर ली। और लीजिए, हम इसमें चिली सॉस भी शामिल कर लेते हैं। चिली सॉस हमने 2 टेबल स्पून लिया है, सोया सॉस 4 टेबल स्पून और विनीगर हमने 1 टेबल स्पून लिया है ना। अब इसके साथ ही हम इसमें मिर्चें शामिल कर लेते हैं। हमने हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और वाइट पेपर ईच लिया है। ठीक है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह से ऑयल हमारा नीचे आपको नज़र आया होगा। इसको फ्राई करते चले जा रहे हैं जनाब। हमने एक पैकेट मार्केट में जो अवेलेबल है तकरीबन 100 ग्राम का, तो नूडल्स को हमने बॉईल करके रख लिया है। अब जनाब, नूडल्स को हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। नूडल्स को इसमें शामिल करके और जनाब इसको हम फिर फ्राई करेंगे। उससे पहले हमने जो बाकी बची हुई हमारी ग्रीन ऑनियन थी उसको शामिल कर लिया और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए जनाब, और ये हमारी नूडल्स गई पॉट में। अब नूडल्स के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि जो हमारे नूडल्स के साथ मसाले हैं और दूसरी सब्जियां वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये लीजिए जनाब, हम इसको मिक्स करते चले जा रहे हैं। बज़ाहिर इसमें मेहनत बहुत है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं है। आप जब बनाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट। ठीक है, द होल प्रोसेस इज़ वेरी इंजॉयबल। तो इंशाल्लाह आप इसको बना के खाएंगे तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। देखिए, हम इसको नूडल्स को मिक्स करते चले जा रहे हैं। एहतियात कीजिएगा कि नूडल्स टूटने ना पाए। ठीक है, ये लीजिए जनाब, हमारे नूडल्स हो गए तैयार। अब इंशाल्लाह हम चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे। चिकन की ग्रेवी के लिए हम 4 टेबल स्पून ऑयल का हमने फ्राई पैन में शामिल किया ये, और उसके बाद हमने इसमें चॉप की हुई गार्लिक की 2 क्लोव्स जो है वो इसमें शामिल कर ली। चूल्हे को हम हल्की आंच पे रखेंगे ताकि हमारे जो क्लोव्स वगैरह हैं ये ना जलें। ठीक है, ये लीजिए, हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जब हमारे गार्लिक हल्की सी लाइट ब्राउन होने लगे तो इसमें हम चिकन शामिल कर लेंगे। ये लीजिए जनाब, हमने चिकन की क्यूब्स इसमें शामिल कर ली। मैंने 1 पाव चिकन लिए, 250 ग्राम। इसको बोनलेस चिकन है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में क्यूब्स के अंदर मैंने इसको काट लिया है। ये लीजिए जनाब, हम अपने चिकन को फ्राई करते चले जा रहे हैं। तकरीबन हम 30 to 40 सेकेंड इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें हमने जनाब
विनेगर शामिल कर ली, इसमें अब हमने सोया सॉस शामिल कर लिया। विनेगर हमने 1 टेबल स्पून ली, सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून हमने लिया। उसके बाद इसमें हमने काली और सफ़ेद मिर्चें शामिल कर ली। हमने 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया, 1/4 टेबल स्पून हमने वाइट पेपर लेके अब इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, लीजिए हम फ्राई करते चले जा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी चिकन का जो कलर है वो चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, इस तरह हम इसको फ्राई करते चले जाएंगे। और बेयर इन माइंड कि आपने इसको लो फ्लेम पर ही रखना है। हाई फ्लेम पर रखेंगे तो किसी जगह से ये फ्राई होगी, कहीं से ये फ्राई नहीं होगी। ठीक है, ये लीजिए जनाब हमारी चिकन हो गई फ्राई। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिली सॉस और ये इसमें हमने डाल दिया जनाब केचप 2.5 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस का लीजिए हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ये लीजिए चिली गार्लिक सॉस भी हमने इसमें डाल दिया। चलो भाई जनाब, अब इसके बाद इसको हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। ये चिकन तकरीबन हमारी ऑलरेडी गल चुकी है पहली फ्राई के दौरान। अब इसमें हम सिर्फ अपनी ग्रेवी बनाना शुरू कर रहे हैं। इस तरह इसको स्टिल हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है और इस तरह इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। देखिए साइडों में हल्के हल्के इसमें बॉईल आना शुरू हो गए, फ्राई होना शुरू हो गई है ये लीजिए जनाब, इसमें हमने नमक शामिल कर लिया 1/2 टेबल स्पून और इसको हम मज़ीद फ्राई करेंगे। ये शुगर बीबियों की तरह हम साइडों से साफ़ करते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए लाइफ में ना आपका हर अंदाज आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है। तो किचन में भी अगर आप साफ़ सुथरे अंदाज में किचन को काम करेंगे तो देखने वालों को आपकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जब मैं किचन में काम करता हूँ तो किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम के दौरान ही अपने रखता हूँ। ये लीजिए जनाब हमारी चिकन की ग्रेवी हो गई तैयार। अब जनाब हम सॉस तैयार करते हैं। 1/2 कप अपने मेयोनीज लिया है। ये लीजिए मेयोनीज को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा भाई, ठीक है। और उसके बाद जनाब हमने 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस को भी इसमें शामिल कर लिया। चिली गार्लिक सॉस को शामिल करने के बाद जनाब हमने 3 टेबल स्पून इसमें केचप के शामिल किए। ये लीजिए हम केचप भी इसमें शामिल कर रहे हैं। केचप हो गए शामिल और उसके बाद जनाब हम इसमें काली मिर्चें शामिल करेंगे। काली मिर्चें जनाब हमने 1/2 टेबल स्पून लिए। उसके बाद विनेगर भी 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर लिया और सबसे आखिर में इसमें 2 चुटकी हमने नमक की शामिल की है। और उसके बाद जनाब इसको हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। ये मिक्स कर लिया, हमारी सॉस हो गई तैयार। अब जनाब डिश आउट करते हैं। हमने 100 ग्राम चावलों को बॉईल कर लिया और उसको अब हम डिश आउट करते हैं। सबसे पहले चावलों की हम एक लेयर बिछाएंगे। ये लीजिए हम लेयर बिछाते चले जा रहे हैं। अब ज़रा इस कॉर्नर को भी कवर कर लेते हैं। जनाब ये लेयर हम बिछाते चले जा रहे हैं चावलों की। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इसको डिश आउट करते जाएंगे इसका कलरफुलनेस से ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। ये लीजिए जनाब चावल हमारे तकरीबन हो गए डिश आउट। ये लास्ट कॉर्नर है, इसमें भी हम डाल देते हैं। ये लीजिए जनाब चावल हो गए हमारे, लेयर इसकी बिछ गई। अब उसके बाद जनाब बारी है इसमें किस चीज़ की, गैस। जी हाँ, नूडल्स शामिल करते हैं। चलिए जनाब नूडल्स की भी लेयर इसमें लगाते हैं। देखिए माशाल्लाह से नूडल्स कितने कलरफुल लग रहे हैं। व्हाट अ गुड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी कलरफुल। ठीक है जनाब, ये लेयर हमने डाल दी इसकी नूडल्स की। इसके बाद जनाब चिकन की ग्रेवी इसके ऊपर लगाते हैं। चिकन की ग्रेवी की लेयर इसके ऊपर लगाना शुरू कर रहे हैं हम। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये लीजिए चिकन की लेयर हम बिछाते चले जा रहे हैं। जितना देखने में खूबसूरत है जनाब, आप बना के खाएंगे आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहना शुरू कर देंगे।
बहुत लजीज डिश आपकी तैयार होगी। चिकन की ग्रेवी हमने लगा दी जनाब। उसके आखिर में हम इसमें गार्निश करेंगे इसको सॉस के साथ। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन आ रही है। अब इसके आखिर में जाइएगा नहीं, अभी डिश तैयार नहीं है, अभी अपना एक देसी जो है ना ट्रिक बाकी रहती है जी। ये इसको गार्निश करने के बाद इंशाल्लाह वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है जनाब। ये हो गई हमारी सॉस। जनाब इसको मारते हैं गार्लिक का तड़का। जी जी, 4 टेबल स्पून हमने ऑयल कर लिया जनाब, उसको हम गर्म कर लेते हैं। उसके बाद हमने 6 क्लोव गार्लिक के लिए है, उसको बारीक हमने चॉप कर लिया और उसको शामिल करते हैं ऑयल में। और इसको जनाब जब ये ब्राउन हो जाए, फ्राई हो जाए, और उसके बाद इसको मारते हैं हम अपने राइस के ऊपर तड़का। जी जनाब, देखिए ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो गया और ये लीजिए जनाब हम मारने लगे हैं तड़का। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लीजिए हमारी डिश हो गई तैयार। एंजॉय कीजिए जनाब, उम्मीद है आपको ये डिश बहुत पसंद आई होगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।